साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे और इनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत रत्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो आपको चीजें जाननी चाहिए जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और पूर्व में आए हुए लोक सेवा आयोग के एक प्रश्न को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है उस चीज के बारे में। तो चलिए देखिए, कुछ मोटा मोटी चीजें यहां पर देख ले पहले। जैसे इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण जो नारा था वो ये था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। तो ये आप लाइनें याद रखिएगा। आप निबंध वगैरह कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके जीवन परिचय से हम लोग चालू करते हैं। देखिए, हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यहां ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2019 के बाद से लेकर के 2020, 2021, 2022 में भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है। तो ये 2023 के लिए जो भारत रत्न की घोषणा की गई है, जो 26 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। अब इनसे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लें। जैसे कि यह जो है कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। जो 2024 है, ये कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। और इन्हें जननायक या जन नेता के रूप में भी जाना जाता है। इनके जन्म के बारे में बात करें या सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है, यहां पर हुआ था। ठीक है, 1924 में हुआ था। इनके राजनीतिक परिचय की यदि बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। स्वतंत्र भारत में उन्हें वर्ष 1952 में एक विधायक के रूप में चुना गया था। और वह वर्ष 1977 में सांसद चुने जाने के अलावा वर्ष 1988 में अपनी मृत्यु तक विधायक बने रहे। तथा देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो है 5 मार्च 1967 से 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे हैं। दिसंबर 1970 में वह बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद ही गिर गई। वह जून 1977 में फिर से मुख्यमंत्री बने। देखिए, पहले 1970 में बने थे, दिसंबर 1970 में, फिर 1977 में फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अपनी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के कारण पुनः पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लगभग 2 वर्षों में सरकार गिर गई। इनके महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय की बात करें हम लोग तो जून 1970 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग, तो ध्यान रखिएगा इस आयोग के बारे में भी, तो मुंगेरी लाल आयोग की नियुक्ति की, जिसने फरवरी 1976 की अपनी रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदायों की पहचान की, जिनमें से 94 की पहचान सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के रूप में की गई। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी सरकार, इनकी जो पार्टी थी वो जनता पार्टी की सरकार थी। तो कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। अल्पावधि में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उन्हें बहुत महंगा पड़ा। उनकी सरकार गिर गई और उन्हें ऊंची जातियों का बड़ा विरोध देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अन्य निर्णयों की बात कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को उनके कई निर्णयों के लिए जाना जाता है। उन निर्णयों की यहाँ पे हम चर्चा करें तो जैसे मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाना, शराब पर प्रतिबंध, सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान्य व्यवहार, जिसके माध्यम से उनमें से लगभग 8,000 को नौकरियां प्राप्त हुई, और एक स्तरित आरक्षण प्रणाली। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनके वजह से इनको जाना जाता है। देखिए, उन्हें समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए सम्मान, आत्मसम्मान और विकास सुनिश्चित करने के अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के कारण कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया। ठीक है, तो ये हमने बात की कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। अब चूंकि इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है तो प्रश्न उठता है कि भारत रत्न पुरस्कार है क्या। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिससे आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी फैक्टों को यहां पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, भारत रत्न देने की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में 1954 में सर्वप्रथम तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन से थे ये लोग? तो देखिए, एक थे सी राजगोपालाचारी,
एक थे आपके सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, और तीसरे थे सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उस समय केवल जीवित व्यक्तियों को ही यह सम्मान दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा 1954 में यह प्रारंभ होता है और उस साल 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया था और उस समय केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था। 1955 में 1955 में मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया। देखिए 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में नाम कमाने वालों को भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया और इसी कड़ी में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान के लिए चुना गया। देखिए 2013 में सचिन तेंदुलकर के साथ वैज्ञानिक CNR राव को भी भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से केवल एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इसे पाने वालों को विभिन्न सरकारी विभाग जो है सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे कौन सुविधाएं? किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की जो संख्या है वो अधिकतम 3 तक ही सीमित है और प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है और इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं होती है। भारत रत्न पाने वालों को महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। इनके प्रोटोकॉल की बात करें तो भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, आपके उप प्रधानमंत्री नहीं, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद स्थान मिलता है। मतलब जो एक सांसद है, सांसद से ऊपर इनका दर्जा होता है। यदि वो कैबिनेट मंत्री है तो उसका दर्जा इनसे ऊपर होगा। ठीक है, तो इनका ये प्रोटोकॉल होता है। कुछ अन्य फैक्ट को याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर वर्ष 2014 में पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति बने। वर्ष 1992 में 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के निर्णय को उनकी मृत्यु पर विवाद के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा और उनके परिवार ने यह सम्मान लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी तक कितने लोगों को यह अवार्ड जो है दिया जा चुका है। तो देखिए यदि हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को भी जोड़ लें तो 49 लोग हो जाते हैं, 49 लोग। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान होता है जो 70 सालों में भारत के 49 लोगों को ही लेने का सम्मान मिला। मतलब इन 70 सालों में जो है 49 लोगों को ही यह सम्मान मिला है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी जो है बिहार के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं किस राज्य से कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये आंकड़ों के तौर पे जैसे तमिलनाडु से 8 लोगों को, बिहार से 4 लोगों को, उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से 9 लोगों को जो है आपका भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। महाराष्ट्र से 8 लोगों को, कर्नाटक से 3 लोगों को, वेस्ट बंगाल से या पश्चिम बंगाल से 6, तेलंगाना से 1, उड़ीसा से 1, पाकिस्तान से 1 व्यक्ति को। देखिए अभी तक 2 विदेशियों को जो ही आपका भारत रत्न मिला है। एक गफ्फार खान को मिला है और दूसरा नेल्सन मंडेला को मिला है। तो पाकिस्तान के 1 व्यक्ति को मिला है, साउथ अफ्रीका के 1 व्यक्ति नेल्सन मंडेला को, गुजरात से 2 लोगों को, पंजाब से 1 लोगों को, मध्य प्रदेश से 1 और असम से 1। तो ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए सबसे अधिक आपके भारत रत्न पुरस्कार किस राज्य के लोगों को मिला है या किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। यहां जो है उत्तर प्रदेश से 9 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं जहां पे 8-8 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखिए यहां पर एक फैक्ट याद रखिए कि 2019 में जो लास्ट टाइम आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें श्री नानाजी देशमुख थे, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका थे और श्री प्रणब मुखर्जी थे। इन 3 लोगों को 2019 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पे याद रखिएगा। यहां पर नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और भूपेंद्र कुमार हजारिका को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, और उस समय प्रणब मुखर्जी जी जीवित थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 2 बार निलंबित किया जा चुका है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि कितने अभी तक के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये संख्या 6 है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है तो इसको भी याद रखिएगा। 6 लोगों को अभी तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले देखिए आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिस समय ये दिया गया था उस समय ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, परंतु बाद में ये राष्ट्रपति भी बने।
तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था, 1997 में मिला था, डॉक्टर बीबी गिरी को 1975 में मिला था और प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। तो ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति रहे हैं और जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जो 2 विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले व्यक्ति हैं फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान, जो इनका नाम रहा है वो ये खान अब्दुल गफ्फार खान रहा है। देखिए साल 1987 में 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से सम्मान नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले थे फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी आजादी से पहले वर्ष 1929 में 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी और वे भारत की आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी थे और वो भारत का जो विभाजन होता है उसके पुरजोर विरोध में थे। अब बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला की। तो फ्रंटियर गांधी के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में इस सम्मान से नवाजा गया था। देखिए आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 में दिया गया था, 1987 में, और नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी जंग लड़ी। उन्होंने वर्ष 1994 से वर्ष 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। ठीक है, मतलब इनको जब नेल्सन मंडेला जी को जब भारत रत्न दिया गया था वो उस समय वहां के राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, यह भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे और साल 1993 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब यहां पर हम लोग जो है आयोग के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न को देख लेते हैं जो 2021 में पूछा गया था। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों के बारे में बात की गई वो 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। नहीं, ये 2 टाइम पीरियड में इसको निलंबित किया गया है। ठीक है। तीसरा, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। नहीं, केवल 3 तक सीमित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां देखें 3 के तीनों कथन यहां पर क्या है वो गलत है। पूछा कौन से कथन सही नहीं है, तो 3 के तीनों कथन सही नहीं है। अब इसकी व्याख्या भी थोड़ी देख लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर अर्थात 26 जनवरी पर की जाती है। यह वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म विभूषण उच्च क्रम की प्रतिष्ठित सेवा के लिए, पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। अनुच्छेद 18(1) राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। हालांकि सैन्य और शैक्षणिक भेदों को निषेध से छूट दी गई, मतलब सैन्य और शैक्षणिक एकेडमिक में जो है ये उपाधियां दी जा सकती हैं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां नहीं है, यह फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा, पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, जो 3 पद्म श्री हैं, पद्म पुरस्कार है, उसमें पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर सबसे नीचे पद्मश्री होता है। पद्म पुरस्कारों को 2 टाइम पीरियड में 1978 से 1979 और फिर 1993 से लेकर 1997 के दौरान निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए, भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, सर्वोच्च प्रदर्शन की मान्यता हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न हेतु सिफारिश जो है प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 तक सीमित है, 3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप यहां पर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।